हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एग्जांपल नंबर 5। और ये एग्जांपल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आप समझेंगे कि एक मोनोमियल हो और एक बाइनोमियल हो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें एक वैल्यू डाल के देखेंगे। वैल्यू डालना आज सीख जाओगे बहुत अच्छे से। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करें। यहाँ पे एवेल्युएट करना सीखेंगे, मतलब एक वैल्यू दी होगी उसको उसमें डालेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंशन ना लो, बहुत 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 सरल है। हम लोगों ने जो पढ़ डाला है ना कि मोनोमियल को बाइनोमियल से कैसे करते हैं, मोनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे करते हैं, वही यूज होने वाला है यहाँ पे। बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, देखो बहुत मजा आने वाला है। कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, ये कुछ एक्सप्रेशन दिया गया है, एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्ट। इवैल्यूएट क्या मतलब जिस वेरिएबल की वैल्यू दिया है उसको हमको पट्टे से डाल देना है। तो करते हैं टेंशन ना लो। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है पहले तो इसको क्या करो, सिंप्लीफाई का मतलब क्या, इसको सॉल्व करो। सॉल्व कर, इतना सॉल्व कर दो, इतना सिंप्लीफाई कर दो सॉल्व करके कि उसके आगे ना हो। तो चलो करके देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया है इसमें, तो हमारे पास है x, फिर दिया है x - 2, फिर दिया है +2, ये कुछ दिया है। तो इसको हमको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करो, प्लस हो रहा है तो प्लस करो। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वो तो आपको पता ही होगा। क्या कहता है कि पहले वाले टर्म, यहाँ वाला जो टर्म है इसको हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो। तो पहले इससे करेंगे, फिर इसी को उठाएंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यही चीज करना है। तो करके देखते हैं क्या क्या आंसर आएगा। x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आएगा x × x लिख दिया हमने। फिर क्या है, यहाँ बीच में माइनस है तो पहले माइनस लिखो, फिर लिखा है x, फिर x को करोगे 2 से तो आ जाएगा 2x आ जाएगा। या फिर 2 × x भी लिख सकते हो, 2 × x लिख दो, या x × 2 भी लिखोगे, x × 2 भी लिखोगे तो भी आंसर सेम आएगा। क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी, वो क्या है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर नहीं मैटर करता, मतलब क्या, अगर 2 × 3 करें तो आंसर 6 आएगा, और 3 × 2 करें तब भी आंसर 6 आएगा। तो मतलब क्या, ऑर्डर मैटर नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है ना, समझ में आते कि ना आती, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ जाती। चलो ये हो गया ना। अब ये लास्ट में क्या लिखा है, +2, तो लिख देंगे +2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे, यहाँ फॉर्मूला यूज होगा क्या, a⁴m × a⁴n का। हाँ कि ना, तो पावर, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी वैल्यू a है, मतलब मान लेते हैं 2 है, तो 2 की पावर m मतलब मान लेते हैं 3 है, और फिर से 2 लिखा है, और 2 की पावर क्या है हमारे पास, मान लेते हैं 3 है। 3 कहाँ है, 4 ले लो। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाता है। हम लोग ये देखो, इसको कैसे लिखते हैं a, कॉमन ले लेते हैं a, और m और n को ऐड कर देते हैं, m + n। तो यहाँ पे भी क्या करना है, 2 को कॉमन ले लेना और ये ऐड कर देना, मतलब 3 + 4 मतलब क्या आ जाएगा 7, मतलब 2 की पावर 7 आ जाएगा आंसर। मतलब अगर यहाँ पे अगर 2 यहाँ x होता, x की पावर 3 × x की पावर 4 होता, तो आंसर क्या था, x की पावर 7 आता। मतलब ये और ये ऐड हो जाता, मतलब 3 + 4 आ जाता, मतलब x की पावर 7 आ जाता। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे भी अब यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, x × x, मतलब यहाँ पे अगर कोई पावर नहीं, मतलब 1 जरूर रहेगी, 1 जरूर रहेगी। तो x की पावर 1, x की पावर 1, पावर ऐड जाएगी, मतलब x की पावर 2। यहाँ पे माइनस है तो लिखो माइनस, x × 2 मतलब क्या, 2x हो जाएगा। x × 2 मतलब 2x, या x2 भी लिख सकते हो आप। x पावर नहीं, x × 2 भी लिख सकते हो, बट ये मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसे लिखेंगे 2x लिखेंगे, फिर प्लस में 2 लिख देंगे। तो ये हो गया अपना आंसर। सिर्फ यहीं पे अपने को नहीं लिखना है, ये तो सिंप्लीफाई हुआ है, ये तो अभी एक ही चीज हुई है। हमने एक्सप्रेशन जो दिया था उसको अभी क्या किया, अभी तक सिंप्लीफाई किया। इवैल्यूएट, अब देखो, एंड इवैल्यूएट देम एज डायरेक्टर, जैसे दिया गया। तो इवैल्यूएट का मतलब क्या है, ये जो वैल्यू दी गई है ना x की, वो हमें यहाँ पे पुट करना है। मतलब x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट करना है और आंसर निकालना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, x² - 2x + 2 में यहाँ x की वैल्यू रखनी है। तो रखते हैं, क्या है हमारा -1 है, तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा 1 है, माइनस नहीं, 1 का स्क्वायर, यहाँ पे रखा 1, तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -2, और यहाँ पे x रखा, मतलब x मतलब 1 रखा, और यहाँ पे प्लस का 2 है। 1 का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि when 2 बार मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 × 1, तो आंसर क्या आने वाला है, सिंपली 1। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। अब -2 × 1 2 आ जाएगा 2, फिर क्या आ गया +2, आगे ना क्या आ गया, +2 आ गया। तो ये हम लोगों ने आंसर ये सही किया है कि नहीं, सही किया है कि नहीं, यहाँ पे देखो सही किया है कि नहीं। x × x क्या हो जाएगा, x², फिर यहाँ हमारा क्या आ गया, माइनस का आ गया
ये सही है कि नहीं हमारा? हाँ ये आ गई ये, फिर इसको इससे किया तो ये माइनस का 2 था तो ये माइनस आ जाएगा और ये माइनस 2x, ठीक है, और ये प्लस 2 तो ये 2x हो जाएगा, x का स्क्वायर, हाँ एकदम सही है। फिर 1 रखेंगे यहाँ पे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 1 और यहाँ पे माइनस 2 है तो यहाँ पे हमारा 1 है तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2, ठीक है एकदम सही है। तो ये और ये कट जाएगा, आंसर हमारा क्या आने वाला है? 1 आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 1 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरा देखते हैं, इसी तरीके से दूसरा देखते हैं और देख लेते हैं एग्जाम्पल में हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो अच्छे से देखते हैं, तो देखना शुरू करते हैं। तो हमारा ना और देख लेते हैं कि क्या आ रहा है आंसर। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? बिल्कुल गलत आ रहा है। क्या आ रहा है? बिल्कुल गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है? गलत क्यों आ रहा है? यहाँ पे x लिखा है, अरे धत तेरे की, गलत क्यों आ रहा है बाबू? आपको समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, हम लोग क्वेश्चनवा गलत करके रखे हैं तो क्वेश्चनवा गलत कर दिए। तो ये क्या हो जाएगा? इसके हिसाब से अगर मैं इसको चेंज कर दूं, मतलब इसको 2 कर दूं, तब ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे 3 ले लेते हैं। क्या लेते हैं? 3 ले लेते हैं, जैसा कि हमें दिया गया है। तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 3 ले लेते हैं तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ x जो मल्टीप्लाई हुआ है इससे ना, मतलब यहाँ पे 2x है वहाँ पे 3x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 3x हो जाएगा और यहाँ पे ये वाला हमारा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है? ये हो जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पे 2x की जगह 3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, हाँ कि ना। अब इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 3 होगा, इसका मतलब क्या होगा? 2 + 1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 तो आ जाएगा अपना क्या? 0। तो करके देखो 1 + 2 आ जाएगा 3 और यहाँ पे -3 तो 3 - 3 0। तो उम्मीद करता हूँ 0 कैसे आया, उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? अच्छे से रब करते हैं और फिर देखते हैं। पहले तो हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, मतलब क्या? मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे और फिर y की वैल्यू 2 रखेंगे। तो पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब 2 को हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या लिखा है? 3y लिखा है, फिर 2y लिखा है, -7 लिखा है, -3, फिर y -4, फिर -63, ठीक है। तो टेंशन मत लो, सारी दिक्कत मुझको दे दो, टेंशन मत लो, सिर्फ सुनो जो मैं बोल रहा हूँ, देखो कैसे सॉल्व हो रहा है। जब 3, 4, 5 क्वेश्चन देख लोगे, आहा ऐसे सॉल्व हो रहा है, तो खुद करके देखो, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो आपको मेथड समझ में आ गया, तरीका समझ में आ गया है, ठीक है, तो सब कर लोगे। अब क्या करना है? अपने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहले वाले टर्म को पहले इससे करो, फिर इसको फिर इससे करो, ठीक है। तो क्या करेंगे? 3 इंटू पहले इससे करेंगे, फिर इंटू 2y आ जाएगा, फिर इसी टर्म को इससे करेंगे, पहले तो ये वाला साइन लिखेंगे बीच में ये, फिर आ जाएगा 3y, फिर लिखेंगे इंटू में 7 से, फिर जो माइनस का है माइनस का साइन लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? 3y, फिर हमारा क्या होगा? इंटू करोगे, अरे 3y करना, यहाँ पे 3 है ना, हाँ 3, तो 3 को मल्टीप्लाई किए किससे? y से, तो 3 इंटू y हो जाएगा हमारा ये। फिर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये इस 3 को इससे करेंगे, तो यहाँ माइनस वाला साइन लेके चलो, माइनस वाला साइन लेके चलो, तो यहाँ पे माइनस वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, -3 है ना, तो -3 इंटू माइनस वाई तो हो जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस और 3 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ आया होगा। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे माइनस है, इसमें देखो क्या हुआ, यहाँ पे साइन है माइनस का और इधर है प्लस का, तो माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, फिर 3 इंटू वाई सीधे लिख देंगे, फिर यहाँ पे देखो माइनस और यहाँ पे माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, फिर 3 है और फिर y है, तो 3 इंटू वाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी साइन क्या हो रहे थे? मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई के केस में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसी तरीके से 3 इंटू वाई। अब ये है -63 लिख दो यहाँ। अब यहाँ पे आते हैं, इसको सॉल्व कर क्या करना है? पहले क्या करेंगे? नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, कोफिशिएंट को, तो 3 इंटू 2 6, y की पावर 1 फॉर्मूला यूज करेंगे वो, तो y की पावर 2, फिर माइनस, फिर 3 है, यहाँ पे 7 है, 7 3 21 लिख देंगे, और ये है y लिख दोगे, ये y खत्म कहानी। यहाँ पे है माइनस, तो यहाँ पे लिखोगे -3 और y क्या हो जाएगा? 3y हो जाएगा। ये हो गया प्लस में है तो प्लस लिख दो, 3 और y मतलब 3y हो जाएगा, और माइनस का 63। अब यहाँ पे देखो क्या आपको देखने को मिल रहा है कि ये देखो y टर्म, ठीक है ना। सब में क्या है? वेरिएबल सेम है, मतलब ये क्या है? लाइक टर्म में क्या होता है बच्चों कि हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो ये 3y है और ये -3y, ये कट जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा? 6y का स्क्वायर माइनस का 21y और माइनस का 63। ये हो गया अपना, क्या हो गया? अपना सिंप्लीफाई हो गया आंसर, ये हो गया अपना सिंप्लीफाई हो गया। अब अपने को इवैल्यूएट करना है, क्या करना है? इवैल्यूएट करना है। कहाँ गया?
इवेलुएट करना है, मतलब वैल्यू डालनी है फॉर y इक्वल्स टू 2, -2 डालनी है ना, -2 है या -2, एक बार चेक करो आप लोग बुक में चेक करो क्या है, 2 है या -2 है, हाँ -2 है, ठीक है ना। तो -2 है, तो चलिए हम लोग -2 रखते हैं। तो -2 कैसे रखोगे, 6 लिखा, फिर y के अंदर रखना है ना, तो -2 का स्क्वायर, इसका मतलब समझते हो ना, जैसे कि अगर लिखा है a का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है a कितनी बार मल्टीप्लाई है इससे, 2 बार, हाँ कि ना। अब याद रखो जब भी माइनस में होगा अंदर की वैल्यू, अब देखो ध्यान से, अगर लिखा है -2 का स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब है कि ये 2 बार मल्टीप्लाई में है, 2 बार मल्टीप्लाई में है। और ये जो साइन देख रहे हो माइनस का इधर, माइनस का इधर, मल्टीप्लाई में क्या होता है, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो प्लस का 4 हो जाएगा, समझ में आया। तो इसी तरीके से अब देखो -2 का स्क्वायर लिखा है, तो -2 का स्क्वायर क्या होने वाला है, क्या लिखोगे आप, इसी तरीके से लिखोगे और आंसर क्या होने वाला है 4, क्योंकि ये जो माइनस होगा स्क्वायर जब करते हैं तो वो प्लस में चेंज हो जाता है, तो आ जाएगा 6 × 4, ठीक है। अब इधर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा -21, और ये y का मतलब क्या है, y की वैल्यू क्या है, -2 है, और यहाँ पे -63 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाता है, वो होता है हमेशा माइनस, और प्लस इंटू माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस ही होता है, और प्लस इंटू प्लस तो भाई साहब प्लस ही होते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन का केस था, तो उम्मीद करता हूँ आया होगा। अब यहाँ पे देखो 21 और 2 है, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 21 × 2, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, माइनस का 63। अब अभी देखो इसको करो सॉल्व, 6 × 4 = 24, तो 24 लिख दिया यहाँ पे, प्लस का 42 लिख दिया मैंने यहाँ पे, नहीं इस, हाँ तो ठीक 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 बिल्कुल सही है, और माइनस का 63। तो देखो आंसर क्या सही आ रहा है, आंसर क्या सही आ रहा है, तो 2 और 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा अपना 4 और 2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो क्या आंसर सही लिख रहे हैं कि नहीं, हम लोग सही लिख रहे हैं कि नहीं, 2 × 2 = 4, 6 × 4 = 24, चलो ठीक है। यहाँ पे आंसर सही लिखा था कि नहीं, 3y + 3y, ठीक है, और ये माइनस का 63 हो गया हमारा, और ये माइनस का 21, अरे भाई साहब 21, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। y की वैल्यू क्या आ रही थी हमारी -2, तो -2 लिख दिया, ये साइंस 21 ही होगा ना, चलो साइंस 21 ही होगा। तो चलो बच्चों एकदम सही, मेरे हिसाब से तो यहाँ पे एकदम सही आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे अपना आ गया 66, ये आ जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, तो 6 -6 तो ये आ जाएगा आंसर 3 आ रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं, मैच करके देख लेते हैं कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो आंसर यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है, कुछ गलत आ रहा है, क्यों आ रहा है देखते हैं। हमारा ये वाला आंसर है y का स्क्वायर -24 कैसे आ रहा है, 24 कैसे आ रहा है, कैसे आ रहा है जहाँ देखते हैं, तो ये आ रहा है अपना ऊपर वाला y का स्क्वायर आ रहा है, y का स्क्वायर -21, फिर आ रहा है -3y + 12 आ रहा है, +12 आ रहा है। तो हम लोगों ने कुछ गलत लिखा था क्या यहाँ पे, ये चीज देखने की बहुत जरूरी है, आपको अच्छे से देखिए। ओहो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे 4 था, 4 को तो हम लोग भूल ही गए, यहाँ पे अच्छे से आपको सॉल्व करना है। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये, अच्छा ये y नहीं था, ये ध्यान से देखो ये y नहीं था, ये y नहीं था, हमने y ले लिया था, धत्तेरी की ये गलती यहाँ पे क्या हुई, हमने इसको भी y ले लिया, क्या y समझ लिया था, तो ये y नहीं था, तो अच्छे से लिखना था, ये क्या था 4 था, ये क्या था 4 था, ठीक है ना। तो गलत कर दिया हम लोगों ने, उस चीज को y मान लिया, चलो यहाँ पे गलत कर दिया था क्वेश्चन में, तो ये अपना आ गया y क्या आ गया अपना 4 आ गया ये, ठीक है ना। तो ये क्या है अपना 4 है, तो 3 × 4 क्या हो जाता है, ये 12 होगा, ये क्या होगा 12 होगा, ठीक है ना। अब समझ में आया क्या होगा यहाँ पे 12 होगा, ठीक है। तो ये चीज थी यहाँ पे, तो ये चीज क्या हो जाएगी, ये हमारी y है और ये दोनों प्लस हो जाएगी, तो ये आ जाएगा 24y, और यहाँ से ये दोनों माइनस हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, और ये आ जाएगा अपना 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 5, करके देखो 63 में से 12 निकालो, 3 में से 2 गया 1, 6 में से 1 गया 5, 51, तो यहाँ पे आ जाएगा 51, 63 की जगह क्या आ जाएगा 51 आ जाएगा। तो यहाँ पे गलती हो गई थी, यहाँ पे हम लोगों ने सीधे क्वेश्चन, हाँ याद रखना जब भी आप कभी क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक बार मैच कर लेना कि जो आपने क्वेश्चन लिखा है वही ओरिजिनल क्वेश्चन ही लिखा है कि नहीं, क्योंकि ये गलतियां हो जाती हैं,
ठीक है ना। तो ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको रब करूँ या ना करूँ, ना नहीं करूंगा, तो इससे मैं क्या करूंगा 4 लिख दूंगा, यहाँ पे 51 लिख देता हूँ। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, इसको रब करते हैं, इधर 51 होगा, माइनस का 51 होगा। ये देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 48। तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इसको रब करते हैं, आंसर क्या आने वाला है हमारा 24, 48 और माइनस का 51। तो आंसर क्या होगा, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल आया 1, 4 5 6 7 72 माइनस 51। तो आंसर क्या होने वाला है हमारा, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 7 में से 5 गया तो 2 आ गया, तो आंसर क्या आ गया 21 आ गया। तो आंसर देखते हैं यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे 21 ही आंसर आ रहा है। तो सॉल्यूशन हमारा सब कुछ सही था, बस यहाँ इसकी वजह से थोड़ा सा y भी वहीं पे y ले लिया, तो इसलिए गलत आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। क्या मैंने किया, कुछ नहीं किया था, बस क्या क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज किया, इसको इससे लिख दिया, फिर क्या इसको इससे, फिर इसको इससे क्या फिर लिख दिया, फिर जो सॉल्व किया है आंसर जो आया है, यहाँ पे लाइक टर्म्स थे, अरे हाँ कि ना, तो इसको एड अप किया, एड अप 21y माइनस 3y 24y, फिर जो हमारा आ गया सिंप्लीफाई किया, उसमें वैल्यू रख दिए, एवेल्युएट किया है, एवेल्युएट क्या हमने वैल्यू रखी है यहाँ पे y इज इक्वल्स टू -2 रखी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आया होगा। बहुत सरल था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर मतलब एग्जाम्पल जो था हमारा वो 5 हो गया है, अब 6 है या 7 है एग्जाम्पल, उन सबको धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आ रहा होगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान दे के करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी तो आपको एग्जाम में नहीं करनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन है उसको एक बार मैच कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अपने अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना, क्योंकि आप रिवाइज करना भूल जाते हो।